मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आज हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात करेंगे। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर महाराष्ट्र के नाशिक जिले के त्र्यंबक तहसील में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर त्र्यंबक नामक कस्बे में स्थित है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर और नासिक रोड से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में हिंदू वंशावली पंजीकरण का कार्य होता है। इसके अलावा पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी त्र्यंबक के पास ही स्थित है, जिससे इस स्थान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मंदिर परिसर में स्थित खुशारवत कुंड यानी पवित्र तालाब, जिसे इंदौर राज्य के फडणवीस श्रीमंत सरदार राव साहेब परनेकर द्वारा बनवाया गया था, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कुंड के किनारे पर सरदार फडणवीस और उनकी पत्नी की प्रतिमा भी देखी जा सकती है। वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था, क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब ने इसके पुराने स्वरूप को नष्ट कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के बीच सृष्टि की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद की परीक्षा के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों को भेदते हुए एक विशाल अनंत प्रकाश स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु क्रमशः ऊपर और नीचे की दिशा में उस प्रकाश के अंत को खोजने के लिए निकल पड़े। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, जबकि ब्रह्मदेव ने झूठ बोला कि उन्होंने प्रकाश के अंत को पा लिया। इस पर भगवान शिव एक दूसरे प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि उन्हें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में स्थान नहीं मिलेगा, जबकि भगवान विष्णु को अनंत काल तक पूजा जाएगा। ज्योतिर्लिंग शिव का सर्वोच्च और अखंडित सत्य है, जिसमें से शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्थल वे स्थान है जहां भगवान शिव प्रकाश के उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते थे, लेकिन उनमें से 12 अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों के नाम वहां के प्रमुख देवता के नाम पर होते हैं, जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों के रूप माने जाते हैं। इन सभी स्थलों पर मुख्य मूर्ति एक लिंगम होती है, जो भगवान शिव के अनंत और आदि अनादि स्तंभ का प्रतीक है, और ये भगवान शिव के अनंत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में अरिद्रा नक्षत्र की रात को प्रकट किया था। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के उच्च स्तर पर पहुंचता है, तो वो ज्योतिर्लिंगों को पृथ्वी को भेदते हुए अग्नि के स्तंभ के रूप में देखता है। ज्योतिर्लिंग शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। उच्चतम स्तर पर भगवान शिव को निराकार, अनंत, असीम, अविनाशी और अपरिवर्तनीय ब्रह्म के रूप में देखा जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि के आद्य आत्मा के रूप में माने जाते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर एक धार्मिक केंद्र है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है। यहां स्थित ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 चेहरे हैं, जो त्रिदेव का प्रतीक हैं। अत्यधिक जल उपयोग के कारण यह लिंग धीरे धीरे घिसने लगा है। ये कहा जाता है कि लिंग का ये क्षरण मानव समाज के क्षरणशील स्वभाव का प्रतीक है। इन लिंगों को एक रत्न जड़ित मुकुट से ढका जाता है, जिससे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वर्ण मुखौटे पर रखा जाता है।
ये माना जाता है कि ये मुकुट पांडवों के समय का है और इसमें हीरे, पन्ने और कई बहुमूल्य रत्न लगे हुए हैं। ये मुकुट हर सोमवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच प्रदर्शित किया जाता है, यानी शिव पूजन के समय। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव मुख्य देवता होते हैं। पूरे काले पत्थर से निर्मित यह मंदिर अपनी आकर्षक वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है और यह ब्रह्मगिरी नामक पर्वत की तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के 3 स्रोत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलते हैं, जो इस स्थान को और अधिक पवित्र बनाते हैं। तो ये थी त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।